हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि दो कोटि के एक सारणी के सभी अवयव शून्य या एक हो तो सारणी का धनात्मक मान होने की क्या प्रायिकता है। मान लीजिए कि सारणी के प्रत्येक अवयव स्वतंत्र रूप से चुने जा सकते हैं। प्रत्येक चुने जाने वालों की प्रायिकता 1/2 है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों कि दो कोटि की सारणी हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी ए, फिर बी, फिर सी और डी। ये हमारी क्या होती है? दो कोटि की सारणी। इसका मतलब हमने जो अक्षर चुनने हैं वो क्या है? ए बी सी डी की जगह हमारे या तो शून्य चुन सकते हैं या फिर एक। मतलब ए बी सी और डी ये हमारे क्या होंगे? या तो 0 होएगा या फिर 1 होएगा। ये सारे के सारे मान हमारे या तो 0 होंगे या फिर 1 होंगे। हम कैसे चुनेंगे? अब ये देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको हल करने का हम तरीका जानते हैं। इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा, तो कितना आ गया? एडी माइनस में बीसी। अब ये देखो बच्चों, हमें बोला है कि सारणी का धनात्मक मान होने की प्रायिकता, मतलब ये 0 से बड़ा होगा। धनात्मक तो तभी होगा ना जब ये 0 से बड़ा होगा ना, माइनस वाला तो ये 0 से बड़ा हो नहीं सकता। अब ये देखो, यहाँ पे हमें धनात्मक बोला है, इसका मतलब 0 से बड़ा है। और यहाँ पे एडी बीसी से क्या हो गया? एडी बड़ा हो गया। अब ये देखो बच्चों, हमें बोला है कि एबीसीडी का मान 0 या 1 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 माने और यहाँ पे 0 माने, अब ये देखो ये हमारा सही तो बैठ रहा है कि 0 से बड़ा है। अगर हम यहाँ पे 0 रख दें और यहाँ पे भी 0 रख दे, दोनों तो फिर बराबर आ जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने क्या बोला कि धनात्मक होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये चीज तो हो नहीं सकती। और अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं और यहाँ पे 1 रख देते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बीसी का हमारा जो मान है वो क्या है? हमारा एडी से छोटा है, लेकिन एडी बड़ा है और ये तो हमारा उससे छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। हमारा क्या मान बन गया? 1 और 0। 1 और 0 कब बन सकते हैं? जब ए का मान 1 होगा और डी का मान 1 होगा, तभी तो 1 बन सकता है। 1 गुणा में 1 क्या बनेगा? 1। अगर यहाँ पे हम ए का मान 0 ले लेते हैं तो फिर ये पूरा 0 ही बन जाएगा। इसका मतलब ए का मान हमारा फिक्स है कि 1 होएगा और डी का मान भी फिक्स है कि 1 ही होएगा। लेकिन बी और सी का फिक्स नहीं होएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बी का मान 0 मान लेते हैं और सी का मान भी 0 मान लेते हैं तो 0 गुणा में 0 तो 0 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर बी की जगह 1 मान लेते हैं और सी की जगह 0 मान लेते हैं तो 1 गुणा में 0 बराबर 0 हो जाएगा। और ऐसे ही अब की बार हम सी का मान 1 मान लेते हैं और बी का मान 0 मान लेते हैं, तो बी 0 गुणा में 1 बराबर क्या होगा? 0 के। इसका मतलब बी का मान एक बार तो हमारा 0 और सी का मान भी 0। और ऐसे ही बी का मान 1 होएगा तो तब सी का मान 0 होएगा। और ऐसे ही बी का मान जब 0 होएगा तो सी का मान क्या होगा? 1 होएगा। हमारी क्या बन गई? यहाँ पे हमारी सारणी 3 बनेगी। पहली तो क्या बनेगी? ए का और डी का मान तो फिक्स है, 1 1 है। एक बार तो दोनों ही 0 होंगे, बी और सी। और ऐसे ही दूसरी क्या बनेगी? एक बार बी का मान 1 होएगा और सी का मान क्या होगा? 0 होएगा। और यहाँ पे 1 1 फिक्स है। और ऐसी एक बार क्या है? सी का मान 1 होएगा और बी का मान 0 होएगा। और ये तो फिक्स है ही। हमारी कितनी सारणी बन गई? 3 सारणी बन गई। अब ये देखो बच्चों, हमारे पास कुल कितनी सारणी बन सकती है? कुल सारणी अब ये देखो, ए बी सी और डी। हमें क्या बोला है? ए की जगह 1 0 या 1 रखना है। मतलब ए की भी कितनी बन गई? 2। और ऐसी बी की कितनी बन जाएगी? बी की जगह भी तो हमें 0 या 1 रखना था, तो इसकी भी कितनी बन गई? 2। और ऐसी सी की जगह भी कितनी आएंगी? 2। और डी की जगह कितनी आएंगी? 2 आएंगी, क्योंकि हमें 2 सारणी बोले है ना कि हम डी की जगह 2 रख सकते हैं, 0 और 1। अभी देखो यहाँ पे हमारी कुल सारणी कितनी बन गई? 16। हमें कुल भी निकल गई और हमें ये भी पता चल गया कि अनुकूल परिणाम कितने हैं। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी थी ना, तो एक घटना की प्रायिकता कैसे निकल जाएगी हमारी? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 16। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सब कुछ समझ आया होगा। धन्यवाद।